अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने मकान के आसपास घटित हुई घटनाओं के बारे में है। इस मकान के बारे में कहा जाता है कि वह जिन्नातों का घर है। लेकिन क्या ये सच है या ये बस एक खौफनाक झूठ है? इस पर विचार करने की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक गांव के एक छोटे से लड़के नामक अर्जुन के साथ शुरू होती है। अर्जुन गांव में एक छोटे से परिवार के साथ रहता था और उसका दिन रात का काम होता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था और उनकी बातों में गांव के पुराने मकान के बारे में चर्चा हो रही थी। उनके दोस्तों ने कहा, अर्जुन, सुना है कि वह पुराना मकान बहुत भूतिया है। वहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने वहाँ अजीब चीखें भी सुनी हैं। अर्जुन को ये सुनकर बहुत डर लगी, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बात करने का धागा नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निश्चित किया कि वे वहाँ रात को चुपके से जाकर देखेंगे कि क्या वाकई मकान में कुछ खास है। रात का समय आया और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वह पुराने मकान की ओर बढ़े। वह दरवाजे को धीरे से खोलकर अंदर घुसे और मकान की अंधेरे की गहराइयों में चलने लगे। मकान के अंदर कुछ अजीब था। वे आवाजें सुन रहे थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक कमरे में पहुंचे जो बहुत ही डरावना दिख रहा था। वहां पर उन्होंने एक छोटी सी छिड़ी देखी जिस पर कुछ अजीब चिन्ह लिखे थे। वे चिन्हों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वे यकीनी थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वही अजीब आवाजें फिर से सुनी और वे छिड़ी को छूने के लिए बढ़े। छिड़ी को छूने पर एक अजीब शक्ति ने उन्हें एक अजीब तरह से मरे हुए लोगों की छवियों की ओर खींच लिया। वे डर के मारे वहां से बाहर निकले और उनके दोस्त ने उनसे पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने डर के साथ कहा, मैंने वहां एक छिड़ी को छूने की कोशिश की और फिर मैंने अजीब छवियों को देखा। वहां कुछ बड़ा अजीब है। उनके दोस्तों ने उनकी बातों को मन में रखा और गांव के बड़े वृद्ध मानसिकता जिज्ञासा से बात करने का निश्चित किया। वृद्ध जिज्ञासा ने बताया, वह पुराना मकान बहुत ही पुराना है। वहां पर पहले एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन वह चला गया है क्योंकि वह मकान में कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। उसने कहा, ये कहीं एक प्राचीन जिन्नात का घर तो नहीं है और वह अब वहां फंसा हुआ है। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे थे, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या हमें वहां फिर से जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई कुछ बुरा हो रहा है? वृद्ध जिज्ञासा ने सिर हिलाया और कहा, ध्यान से सोचो अर्जुन, जिन्नातों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने फिर से मकान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने साथ में एक पंडित भी लिया जो जिन्नातों के विषय में जानकार थे। मकान में पहुंचकर उन्होंने वही अजीब छिड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार पंडित ने एक रक्षा मंत्र बोल दिया। छिड़ी थोड़ी देर के लिए थम गई और फिर गायब हो गई। फिर उन्होंने वो कमरा जाया जो डरावना दिख रहा था और वहां पर वे छवियों को फिर से देखे। पंडित ने उनको समझाया कि ये छवियां वही लोग हैं जो मकान के अंदर फंसे हुए हैं और जिन्नातों की शक्ति ने उन्हें बंदी बना दिया है। अर्जुन और उसके दोस्त अब यकीन कर चुके थे कि यहाँ कुछ बुरा हो रहा है और वे पंडित के साथ मिलकर जिन्नात को बाहर निकालने का निश्चित किया। पंडित ने एक विशेष पूजा की और जिन्नात को शक्तिशाली मंत्रों के जादू से बांध दिया। जिन्नात के द्वार तक पहुंचकर पंडित ने उनको बुलाया और कहा, तुम्हारी अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जिन्नात ने विरोध किया, लेकिन पंडित की शक्ति ने उन्हें वश में किया। वे जिन्नात को उसके साथ ले गए और मकान के बाहर फेंक दिया। जिन्नात को मकान से बाहर निकालने के बाद पंडित ने मकान को एक विशेष प्रायश्चित कार्यक्रम के साथ शुद्ध किया। वहाँ के लोग अब सुकून से रह सकते थे और उन्होंने ये भी सीखा कि जिन्नातों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। गांव की भलाई के बाद अर्जुन और उसके दोस्त ने एक सबक सीखा कि हमें कभी भी अजीब और भूतिया चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जिन्नातों और अजीब
शक्तियों से सावधान रहना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भूतिया और अजीब चीज़ों के साथ खेलने का खतरा हो सकता है और हमें समझना चाहिए कि कैसे हम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।